अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की बड़ी खबर यह है कि मखसूस नशिस्तों के लिए फुल कोर्ट समाअत कर रहा है जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में। और ये वो मखसूस सीटें हैं जिनके लिए कभी जो है वो ये लोग रजिस्टर्ड ही नहीं थे एज अ पार्टी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोग जुदा हुए थे उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े थे और ये हम सब जानते हैं। अब मखसूस सीटों के अंदर उनकी किसी भी तरह से कोई शुमार नहीं बनता, लेकिन क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है, हाउस फुल करना है, बेंच फुल करना है, तो जो जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिक्र कर दिया कि अदलिया के अंदर कुछ काली भेड़ें हैं, तो वो जो काली भेड़ें हैं ना वो पूरी तौर पे कोशिश कर रही हैं कि बड़ी ईमानदारी के साथ ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो लोग जुदा हुए थे, जो लोग आज़ाद उम्मीदवार बन के सामने आए थे, वो लोग जो है ना वो किसी न किसी तरह एडजस्ट हो जाएं। जबकि अगर हम बात करें तो आइन में या किसी भी तरह से उनकी कोई जगह नहीं बनती। तो इस सिलसिले को पूरा करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन्होंने वकील तो किए नहीं, उन्होंने तो किए ही सीधे सीधे जजेस हुए हैं। तो जो उनके किए हुए जजेस हैं ना, माजरत के साथ, वो जो है वैसे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आइन है, जो पाकिस्तान के कवानीन हैं, उनकी जो है ना प्रॉपर तरीके से धज्जियाँ उड़ा दी जाएं और इन लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाए। दूसरी तरफ आपको ये बताती चलूँ कि ये जो खबर आपने सुनी थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि काली भेड़ें हैं, इस पर जो है वो जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने बड़ा गुस्सा किया और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, रेफरेंस दायर कर लिया जाए और जो तौहीन अदालत होगी और ये होगा वो होगा। कोई तौहीन अदालत नहीं लग रही वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर, बल्कि उन्हें ये कहा गया है कि अगर आप रेफरेंस देना चाहते हैं तो दे दें। तो कोई जी फ़र्क नहीं पड़ा। सच उन्होंने बोला कि जो हैं वो काली भेड़ें हैं, तो काली भेड़ें रही हैं और अभी भी हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये जिक्र कर दिया कि पुरानी काली भेड़ों की बात हो रही है तो थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन सच यही है कि काली भेड़ें हैं। ये जो ईमानदार जजेस हैं उनकी जो है वो, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, आज जो समाअत में इन लोगों की कोशिश है, जो इनकी तगोदो है आज़ाद उम्मीदवारों को एडजस्ट करने की, सुन्नी इत्तेहाद वाले लोगों को एडजस्ट करने की, इनको आपस में जम होने के बाद ये तो फिर सारी पॉलिसी ही चेंज हो गई। ये तो बनता ही नहीं, क्योंकि जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, आज़ाद जो है वो एक पार्टी के तौर पे प्रॉपर जो है वो उन्होंने किया ही नहीं, तो फिर अब उनको जो है वो हम किस तरह से आज़ाद उम्मीदवारों से एक पार्टी के अंदर जम करेंगे और उनको मखसूस नशिस्तें देंगे। खैर, इसके ऊपर जो है वो किस तरह से सिलेक्शन होगा ये बात की बात है, लेकिन ये बात जो है वो बिल्कुल सच साबित होती दिखाई दे रही है कि हमारे सिस्टम के अंदर काली भेड़ें हैं, जिनको जो है वो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी किस तरफ जा रही है। जो आपस के क्लैशेस हैं उनको लेके इस वक्त जो है वो सब लोग चल रहे हैं बड़े तेज़ी से, लेकिन पाकिस्तान की जो तरक्की है, पाकिस्तान की जो खुशहाली है, उसकी तरफ काम करने आने दे नहीं रही हमारी पाकिस्तान तहरीक इंतशार। उनकी पूरी कोशिश है कि ऐसे ऐसे काम किए जाएं, ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडास किया जाएं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरक्की रुक जाए, और ख़ुद ही जो है वो ये बातें करते तो खुद ही जो है वो इनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी बड़ी खबर जो आपको देने जा रही हूँ वो ये कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो चीन जा रहे हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट दौरे के ऊपर, और इसमें उनके साथ बहुत सारे बिजनेसमैन जा रहे हैं अपने खर्चे के ऊपर। ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि जब इमरान खान साहब आए थे तो इन्होंने हमारे तमाम हमसाय ममालिक के साथ रिलेशंस ख़राब करा दिए थे, हमारे अरब ममालिक के साथ जो है वो हमारे रिलेशंस ख़राब कर दिए थे। ऐसी नकारा किस्म की इन्होंने फॉरेन पॉलिसीज़ बनाई थी कि जिनकी वजह से कोई हमारे साथ चलने को राज़ी नहीं था। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि चीन जो है वो एक बार फिर से हमारे साथ जो है वो बिज़नेस के हवाले से कोई काम करने जा रहा है, बिज़नेस कम्युनिटी हमारी जा रही है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक़ में कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर होगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब फॉरेन बिजनेस जो है वो एक बार फिर से बूस्ट करेगा तो डेफिनेटली हमारी इकॉनमी बेहतरी की तरफ जाएगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंतजार के लोगों को इतराज़ ना हो और ये अपनी जो है ना फजूल किस्म के होशियत हथकंडे अपनाने छोड़ दें, तो ये काम जो है ना वो ज़रा ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा।